नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग नया चैप्टर नंबर 4 साझेदारी का पुनर्गठन के बारे में अध्ययन करेंगे। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले बोर्ड में इस चैप्टर में से कितनी मार्किंग पूछी जाती है मैं आपको बता दूं। तो बोर्ड में इसकी मार्किंग है टोटल 5 मार्क्स। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा जाता है, जिसमें से 1 नंबर का एक MCQ आता है, 1 नंबर का एक वाक्य का उत्तर आएगा, पूछा जाएगा, और 3 नंबर का एक सवाल आता है। कंपल्सरी एक सवाल ही आता है, और वो भी त्याग का प्रमाण हो या लाभ का प्रमाण हो या एकत्रित लाभ, बस ये 3 में से एक सवाल उसमें से पूछा जाता है 3 नंबर का। तो 5 नंबर इसमें से इस चैप्टर में से इन्वॉल्व होते हैं, और काफ़ी इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, और 5 में से 5 मार्क्स लाने वाले बच्चे ला देते हैं कि सूत्र हमें याद है, सवाल हमें कंफर्म तैयार हैं, तो एक भी नंबर इस चैप्टर में से हमारे कट नहीं होंगे। आपका चैप्टर बहुत छोटा है, खाली 2 सूत्र तैयार करना है आपको, और एक अनामत और एकत्रित लाभ की रोजनामचा तैयार करना है। बस इतना तैयार करेंगे तो आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और जो थियरी बेस है, 1 मार्क्स का MCQ, 1 मार्क्स का एक वाक्य का उत्तर, वो भी छोटे में से 5-7 क्वेश्चन में से रिलेटेड ही होते हैं, और वही क्वेश्चंस बार बार बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो साझेदारी का पुनर्गठन नया चैप्टर है। पुनर्गठन साझेदारी पेढ़ी का अर्थात क्या होता है? तो साझेदारी पेढ़ी का पुनर्गठन अर्थात अलग अलग कारणों से साझेदारी में होने वाला परिवर्तन। तो साझेदारी में मुख्यतः 3 कारणों से परिवर्तन होता है। एक तो जैसे साझेदार टोटल काम कर रहे हैं और बीच में उन्होंने क्या किया, अपना लाभ हानि का प्रमाण बदला, तो परिवर्तन हुआ। या फिर साझेदार, जैसे 2 साझेदार काम कर रहे हैं और एक साझेदार नया आया, प्रवेश किया उसने, तो परिवर्तन हुआ साझेदारी में। या फिर जो साझेदार काम कर रहे हैं उसी में किसी की निवृत्ति हो जाए या किसी कारण से मृत्यु हो जाए, तो साझेदारी पेढ़ी में परिवर्तन होता है। साझेदारी में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होता है, और इस परिवर्तन को जो होता है तो उसे हम साझेदारी पेढ़ी का पुनर्गठन कहते हैं। पुनर्गठन मतलब गठन मतलब गणना मतलब एक तरह से गठन करना, और पुनर्गठन मतलब फिर से उसका मतलब नए सिरे से उसकी स्थापना होती है। पेढ़ी तो वही रहती है, सब कुछ वही रहता है, लेकिन कुछ एक चीज़ें बदलती हैं। संपत्तियां बेची जाती हैं, नई संपत्तियां आती हैं, संपत्तियों की, मिलकतों की जो कीमत होती है उसका मूल्यांकन किया जाता है, नई कीमत से संपत्तियां रखी जाती हैं, या फिर विभिन्न प्रकार के दायित्व चुकाए जाते हैं, या दायित्व चुकाने बाकी हैं उसको रखे जाते हैं। मतलब कुल मिला के जो पेढ़ी है वो नई अस्तित्व में आती है, तो जिसे हम साझेदारी पेढ़ी का पुनर्गठन कहते हैं। 3 कारणों से इसका पुनर्गठन होता है। पहला बता दूं आपको, तो लाभ हानि, चालू साझेदारों के लाभ हानि के प्रमाण में परिवर्तन हो। दूसरा, या फिर नया साझेदार कोई प्रवेश कर रहा हो। या तीसरा, जो साझेदार हैं उसमें से किसी की निवृत्ति हुई, यानी उसकी अब उम्र पूरी हो गई है, वो काम नहीं कर सकता, निवृत्ति उसने ले ली अथवा निवृत्ति हो गई, और या फिर किसी की मृत्यु हो जाए, तो साझेदारी में की जो पेढ़ी है उसमें पूरा फेरफार या पूरा परिवर्तन होता है, जिसे साझेदारी पेढ़ी का हम पुनर्गठन कहते हैं। अभी इस चैप्टर में से आपको 3-4 चीजें आपको कुल मिलाकर सीखनी है। एक है त्याग का प्रमाण, जिसमें मात्र एक छोटा सा सूत्र है, और सूत्र पर से हमें सवाल की गणना करनी है, त्याग का प्रमाण निकालना है। लाभ का प्रमाण, ये भी सेम एक सूत्र है, और उस पर से हम लाभ के प्रमाण की गणना करेंगे। तीसरा है आपका अनामत और एकत्रित लाभ का वितरण। ये 3 टॉपिक में से ही आपको एक जो है वो 3 नंबर में से एक सवाल पूछा जा सकता है। ये 3 टॉपिक तैयार कर लेंगे आप, तो 3 नंबर का एक सवाल आएगा। और चौथा इस सवाल में क्या सीखना है हमें इस चैप्टर में, पुनः मूल्यांकन खाता सीखना है, और इसकी हिसाबी असर सीखनी है। तो ये जो आपका ये सीखोगे आप, पुनः मूल्यांकन खाता और इसकी हिसाबी असर, ये चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, यानी साझेदार का प्रवेश और साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु, उसमें ये पुनः मूल्यांकन खाता और इसकी हिसाबी असर बहुत काम आएगा। मतलब ये कुल मिला के उसका बेस है, आधार है, यानी आधार आपको चौथे चैप्टर में सीखना है, और जो पूरा प्रवेश आप सीखोगे वो चैप्टर 5, निवृत्ति या मृत्यु वो चैप्टर नंबर 6 में सीखोगे। मतलब आपको 3 चीज यहाँ पर सीखनी है। जो 3 चीज सीख लोगे तो ये 5 नंबर आपके। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे त्याग का प्रमाण।
त्याग का प्रमाण का सूत्र है साझेदार का त्याग बराबर पुराना भाग माइनस नया भाग। अब त्याग क्या है? तो त्याग जब कुछ साझेदार मिलके काम कर रहे हैं और कोई नया साझेदार पेढ़ी में प्रवेश करता है, तो जो बचे हुए साझेदार हैं वो क्या करेंगे, अपने हिस्से में से थोड़ा थोड़ा उसको अपने हिस्से में से लाभ देंगे। तो जो बचे हुए साझेदार हैं, जो पुराने साझेदार हैं, जो उन्होंने रकम उसको दी है अथवा अपना जो भी प्रमाण दिया है, तो उसे हम त्याग कहेंगे। तो जो पुराने साझेदार जो कर रहे हैं वो त्याग है, लेकिन जो नए साझेदार को मिल जाएगा वो क्या है, लाभ है। तो इस सवाल में हमें त्याग का प्रमाण निकालना पड़ता है कि किस साझेदार ने कितना प्रमाण में या कितना त्याग, कितना भाग का त्याग किया है। तो त्याग का प्रमाण बराबर सूत्र होता है त्याग का प्रमाण बराबर पुराना भाग माइनस नया भाग। अब सवाल में आपको पुराना भाग दिया होगा, नया भाग दिया होगा, तो पुराने भाग में से नया भाग माइनस करेंगे तो आएगा साझेदार का त्याग। तो इसी बेस पे आपका सवाल नंबर हम देख लेते हैं। त्याग का प्रमाण ये पहला टॉपिक है और सूत्र भी आपको बता दिया मैंने। तो पेज नंबर 139 पे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अमर और अकबर एक साझेदारी पेढ़ी के समान हिस्से में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। अमर और अकबर हैं, दो साझेदार हैं, तो मैं यहाँ लिख दूंगी अमर अकबर। अब आपको दिया गया है पुराना प्रमाण, समान हिस्से में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। समान हिस्सा मतलब 1:1, यानी दोनों मिलाकर हो गया 2। तो पुराना भाग कितना हो जाएगा, 1/2 अनुपात 1/2, यानी ये 2 नीचे आ गया, ये भाग है इनका, ये प्रमाण है इनका। इसी तरह आपको नया प्रमाण दिया गया है सवाल में, सभी साझेदारों ने लाभ हानि वितरण का प्रमाण बदलकर भविष्य के लिए क्रमशः 3:2 करना निश्चय किया है। इस संजोग में किस साझेदार ने कितना त्याग किया है यह बताइए। अब इन्होंने प्रमाण बदलकर भविष्य के लिए किया, यानी भविष्य के लिए मतलब ये कौन सा प्रमाण हुआ आपके लिए, ये आपके लिए हो गया नया प्रमाण 3:2। 3:2 मतलब टोटल हो गया 5। तो नया भाग क्या बन गया इसके लिए, अमर के लिए 3/5 और अकबर के लिए 2/5। अब इतनी डिटेल हमको दे रखी है, इस पर से आपको पूछा है कि किस साझेदार ने कितना त्याग किया है। तो हम सूत्र लगाएंगे, साझेदार का त्याग बराबर पुराना भाग माइनस नया भाग। और सवाल अगर आपको बोर्ड में पूछा जाए तो सूत्र लिखना जरूरी या अनिवार्य है, क्योंकि सूत्र की मार्किंग होती है। अब साझेदार का त्याग हमने सूत्र लिख लिया, तो सबसे पहले हम निकालेंगे अमर का त्याग। अमर बराबर पुराना भाग कितना है 1/2 और नया भाग कितना है आपके लिए 3/5। अब इसको आप सॉल्व करना है, तो दोनों का गुणाकार करेंगे, 2×5 = 10, यानी दोनों का गुणाकार करके अब तिर्यक गुणाकार करेंगे, इसका इसमें करेंगे, यानी 5 × 5 और इसका इसमें करेंगे, 3 दूनी 6 -5/6। तो इसकी रकम आई -1/10। अब त्याग की कीमत आ गई है माइनस में। जब त्याग का सूत्र लगा रहे हैं और जो आपका भाग आ रहा है वो माइनस में आए तो ये कहलाता है लाभ। अब अकबर का निकालेंगे, तो अकबर का है 1/2 पुराना भाग है और नया भाग है 2/5। इसी तरह 5 दूनी 10, तिर्यक गुणाकार करेंगे, 5 × 5 2 दूनी 4, तो 1/10 प्लस में आया है। अब जब त्याग का सूत्र हम लगाते हैं और कीमत प्लस में आ रही है तो ये होता है त्याग, और ये दर्शाना जरूरी है। मतलब अब इतना ध्यान रखना आप लोग कि अगर त्याग का सूत्र आपने लगाया है और कीमत माइनस में आ रही है, भाग माइनस में आ रहा है, तो हम उसको लाभ कहेंगे, और यदि त्याग का सूत्र लगा रहे हैं और भाग जो है वो प्लस में आ रहा है तो वो कहलाता है त्याग। मतलब इस सवाल में किसने त्याग किया है ये पूछा है हमें, तो इस सवाल में किसने त्याग किया, अकबर ने त्याग किया है 1/10 भाग का, जबकि अमर ने कोई त्याग नहीं किया। अमर को उल्टा का क्या मिला है, लाभ मिला है 1/10। ठीक है, तो ये इस संजोग में किस साझेदार ने कितना त्याग किया है, तो अकबर ने 1/10 का त्याग किया है और अमर को मिल गया है
लाभ। पेज नंबर 139 पे आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। सचिन, राहुल और रोहित एक पीढ़ी के साझेदार हैं। तो हम यहाँ नाम लिख लेंगे इनका, सचिन, राहुल और रोहित है। आगे आपको दिया हुआ है उनके बीच लाभ हानि वितरण का प्रमाण 1:2:2 है। पहले वाला प्रमाण दिया है, यानी ये आपका पुराना प्रमाण है। पुराना प्रमाण आपको दिया है 1:2:2। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 2, 2, 4 और 1, 5। तो पुराना भाग कितना हो जाएगा इन लोगों का, ये हो जाएगा 1/5 अनुपात 2/5 अनुपात 2/5। अब आगे आपको क्या दिया गया है, सभी साझेदारों ने लाभ हानि वितरण का प्रमाण बदलकर 3, 2, 1 करना निश्चित किया है। प्रमाण बदला है, मतलब ये हो गया हमारा नया प्रमाण। नया प्रमाण कितना आपको मिल रहा है, 3:2:1। तो 3, 2, 5 और 1 हो गया 6। तो नया भाग क्या हो जाएगा आपका, नया भाग बराबर हो जाएगा 3/6 अनुपात 2/6 अनुपात 1/6। अब ये डिटेल हमें दे रखी है। आगे क्या कहा है, साझेदारों ने किए त्याग की गणना कीजिए। जो त्याग है, किसने क्या त्याग किया है, वो हमें इसकी गणना करनी है। तो त्याग की गणना करेंगे। सवाल में सूत्र पहले लिखेंगे, साझेदार का त्याग बराबर पुराना भाग माइनस नया भाग। तो सबसे पहले सचिन का पुराना भाग कितना दिया है आपको, 1/5 और नया भाग कितना है, 3/6। एज इट इज जैसे आपको बताया था पहले वाले सवाल में, पहले इसका गुणा करेंगे, 5 × 30, फिर तिरे गुणाकार होता है, 6 × 6 और 5 × 3 = 15, 6 - 15। तो ये आ जाएगा आपका -9/30। कीमत आई माइनस में और सूत्र है त्याग का, इसलिए ये क्या हो जाएगा इसके लिए, लाभ। अब आपको दिया गया है राहुल का निकालेंगे हम। राहुल 2/5 माइनस 2/6। तो 5 × 6 = 30, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10। 12 में से 10 गया 2/30। कीमत आई प्लस में और सूत्र है आपका त्याग का, तो ये हो जाएगा त्याग। मतलब सचिन को लाभ मिला, राहुल को त्याग हुआ। तो रोहित को क्या हुआ, अब रोहित का निकालेंगे हम। तो रोहित बराबर 2/5 माइनस नया भाग 1/6। तो ये हो जाएगा 30, 5 × 6 = 30, 6 दूनी 12 और 5 × 1 = 5। 12 में से 5 जाएगा तो हो गया 7, 7/30। प्लस में आए तो ये भी होगा त्याग। मतलब इस सवाल में सचिन को हुआ लाभ है, क्योंकि माइनस में संख्या है ये, 9/30। राहुल ने त्याग किया, रोहित ने त्याग किया। और अब आपको ये सवाल क्रॉस चेक करना है तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। देखिए राहुल और रोहित दोनों का मिलाकर त्याग किसको मिल जा रहा है, सचिन को। 2 और 7 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 2 और 7 हो जाएगा 9/30 और 9/30 किसको मिल रहा है, सचिन को। मतलब जो हमने सवाल किया है वो राइट है कि दोनों का त्याग मिलके किसको मिल जा रहा है, लाभ है सचिन को। अब आपको सवाल में ये पूछा जाए, अभी तक तो सवाल में क्या पूछा है कि किसने कितना त्याग किया है। कितनी बार सवाल में त्याग का प्रमाण पूछा हो जाता है, प्रमाण निकालना यानी अनुपात निकालना। तो त्याग का प्रमाण किसने किसने त्याग किया है, राहुल और रोहित ने। तो राहुल ने कितना त्याग किया है, 2/30 और ये 7/30। अब ये 7, 30, 30 सेम है तो निकाल देंगे, तो अनुपात कितना आ जाएगा, 2:7। यानी त्याग का प्रमाण कितना होगा, 2:7। ये आपका आंसर है। ये त्याग का सवाल है और इसी सवाल क्या होते हैं आपके 3 नंबर, सूत्र के भी नंबर होते हैं, या आपने जो कीमत निकाली उसके नंबर होते हैं। तो ये सिर्फ सूत्र पे डिपेंड है और प्लस माइनस करना है आपको, तिरे गुणाकार करना है और आपका आंसर अवेलेबल हो जाएगा। इसलिए इसकी तैयारी अच्छे से आप लोग कर लेंगे।